बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू गोश्त। बहुत ही सादा और आसान देसी तरीके से मज़ेदार देसी सालन। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और हड्डी के बगैर लिया है, सॉफ्ट वाला गोश्त लिया है मैंने। एक अदद टमाटर को मैंने काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में, और 1 टेबलस्पून तकरीबन साबित लहसुन है, और 2 अदद प्याज हैं, और मेरे पास 1 किलो कद्दू मौजूद है। तो सबसे पहले हम गोश्त को प्रेशर लगाएंगे ताकि वो गल जाए। जी, तो सबसे पहले प्रेशर में हम गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद टमाटर चले जाएंगे, 2 अदद प्याज जो हमने ये काट के रखे हैं, और लहसुन इसमें हम डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक चला जाएगा इसमें, और हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे ताकि गोश्त गल जाए। बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने सिर्फ 15 मिनट का विसल लगाना है। हमने प्रेशर को बंद कर दिया है और इस पर विसल लगा दिया है। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको विसल देंगे। हमने 15 मिनट पूरे होने पे विसल हटा दी है और ढक्कन रिमूव किया है। अब देखिए पानी खुश्क हो गया, तकरीबन खुश्क होने वाला है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। हमने अदरक और सब्ज़ मिर्च को इकट्ठे ग्राइंड किया है, ग्राइंड नहीं बल्कि चॉप्ड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हम इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च जाएगी, और हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप घी। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। जब पानी खुश्क होगा तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमने कद्दू को छीलकर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये देखें, और इनको अच्छी तरीके से धो के तैयार कर लिया है सालन में डालने के लिए। हमारा मटन भून के तैयार हो चुका है, घी निकल आया है। हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से भून लेंगे। कद्दू भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पर, ये देखें घी निकल आया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि कद्दू डिप हो जाए। पानी डालने के बाद अब हम इसका लिड बंद करेंगे और 15 मिनट के लिए विसल लगा देंगे। कद्दू हमारा गल चुका है और सालन को हमने अच्छे से भून लिया है, और इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड करके इसको अच्छे से हमने भूना है, क्योंकि सब्ज़ धनिया की खुशबू भुने हुए सालन में बहुत ही लजीज लगती है, बहुत मज़ा देती है। सालन का घी निकल आया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सब्ज़ धनिया डालकर भूनने के बाद अब हम इसमें गरम मसाला चुटकी भर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। इसको हम दम पे रख देंगे। सालन तैयार हो चुका है, और अब बारी है तड़के की। पैन में हमने थोड़ा सा घी डाला, क्योंकि ऑलरेडी सालन में घी है, तो इसलिए हम पैन में घी ज़रा कम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें सबसे पहले जाएगा ज़ीरा, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और सब्ज़ मिर्च,
माशाल्लाह, हमारा मज़ेदार सा कद्दू गोश्त बिल्कुल तैयार है। देसी और मज़ेदार, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा। उम्मीद है आज की डिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है और अब वक्त है टिप ऑफ द डे का। कद्दू जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हज़रत आयशा का फ़रमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलों में से खजूर और सब्ज़ियों में से कद्दू बहुत पसंद था। साइंसदानों का कहना है कि कद्दू के इस्तेमाल से ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा 23% कम हो जाता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और शिफा में रखिए।